आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, लास्ट टॉपिक के कंटिन्यूशन में वी हैव डिस्कस्ड कूलम्स लॉ. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू ट्राई सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ एज पर सीबीएसई सिलेबस. तो हमारे कोई भी बुक आप यूज कर रहे हैं सीबीएसई के लिए, तो सब में कुछ प्रॉब्लम्स कॉमन हैं, वो डिस्कस करने जा रहे हैं जो कूलम्स लॉ बेस्ड है. जैसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस से हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, टू चार्जेस ऑफ वैल्यू जो है 4e एंड e आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 meter apart. Okay, where should the third charge be placed between them to attain equilibrium? तो स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है उनको, दो चार्ज रखे हैं, एक है मान लो ये 4e का और एक है e वैल्यू का. दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है आपको 6 मीटर. ये पूछ रहा है दोनों के बीच में तीसरा चार्ज कहाँ रखें कि कंडीशन जो है वो इक्विलिब्रियम की अटेन हो जाएगी. इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्सेस हर चार्ज पे इक्वल हो. ये कहते हैं कि नेट फोर्स जो है वो जीरो रहेगा. मतलब क्या होगा, देखो लेट अस से एग्जांपल से समझ में आएगा, क्वेश्चन करते हैं इससे समझ में आ जाएगा. लेट यहाँ आंसर लेते हैं हम, सॉल्यूशन लिखेंगे दैट क्यू बी द चार्ज, क्यू को चार्ज है, बी प्लेस्ड, इसको क्यू बी द चार्ज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम E. मैं मान लो E से x डिस्टेंस पे, यहाँ से एक डिस्टेंस नेट कर लेते हैं x, यहाँ पे एक चार्ज Q रख देते हैं. ओके, तो क्या होना चाहिए अगर इक्विलिब्रियम है तो इन दोनों का फोर्स, इन दोनों में कूलम फोर्स कितना लगेगा, किस किस के बीच में, Q और 4e. तो लिख लेते हैं इसको Q, 4e. ये रोटेशन है. कूलम फोर्स बिटवीन Q एंड 4e इज गिवन बाय व्हाट, K. कूलम फोर्स क्या था, K Q1 Q2 by r². K Q1 पहला चार्ज कौन है 4e, दूसरा कौन है Q, डिवाइड बाय दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस 6 है, इसमें से ये x सेलेक्ट कर लिया, ये कितना बचेगा 6 माइनस x का स्क्वायर. ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं. अब हम कंपेयर कर लेते हैं, फोर्स कैलकुलेट करते हैं Q और E का. F Q E कितना आ जाएगा, K फर्स्ट चार्ज Q सेकंड E, Q E डिवाइड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रखिएगा x स्क्वायर. अब करोगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, आप इन दोनों को इक्वेट कर दो क्योंकि दोनों बराबर होने चाहिए ना. ये इक्विलिब्रियम है तो इसमें नेट फोर्स जीरो होगा. नेट मतलब जितना इधर फोर्स लग रहा है उतना इधर लग रहा है. ठीक है, दोनों का फोर्स देखो, ये इसको रिपेल करेगा इधर, अगर ये तीनों मान लो सेम नेचर के हैं तो ये इसको रिपेल करेगा इधर, ये इसको करेगा, दोनों की जो फोर्स है वो इस पर नेट कैंसिल होगी, तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा. ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो K से K कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, E से E कैंसिल हो जाएगा. क्या बच जाएगा 4/6 माइनस x का स्क्वायर यहाँ बचा, इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा 1/x². ओके, इसको सॉल्व करो, क्या आएगा 6 माइनस x² इक्वल टू 4x². इसको ब्रेड को खोलो, क्या आएगा 36 प्लस x² माइनस 12x इक्वल टू 4x². ये सारा उधर ले जाओ, ये x² उधर जाके माइनस हो, क्या बचेगा 3x². ये 12x उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस 12x माइनस 36 इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करो, 3 कॉमन लेके बाद सबसे डिवाइड कर दो, क्या आएगा x² प्लस 4x
-12 इक्वल टू 0। फैक्टर क्या बन जाएंगे इसके, 6 और 2 बनेंगे ना, +6 -2x। सॉल्व करोगे तो इसके क्या आ जाएगी x की वैल्यू, x की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर। या तो आएगी -6 जाएगी 2, माइनस हो नहीं सकता, तो x 2 मीटर है। तो आंसर में क्या लिखोगे, यहाँ पे आ जाएगा क्यू भी चार्ज माना था ना यहाँ पे, तो क्या लिख दोगे आप, चार्ज क्यू शुड बी प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम ई लिखना जरूरी है, ठीक है। तो इससे 2 मीटर दूर रखें, इससे कितना हो जाएगा 4 मीटर दूर, तो ये क्या आ जाएगा, ये कंडीशन इक्विलिब्रियम की आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल सिंपल सा न्यूमेरिकल था। एक और क्वेश्चन करते हैं हम, व्हाट amount of charge should be placed on Earth and Moon to neutralize their gravitational pull। क्वेश्चन समझेगा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज शुड बी प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड मून। ये अर्थ है नेट और ये मून है, इसका भी मास है और इसका भी मास है, ये इसके चारों ओर चक्कर में लगा रहा है, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, तो देयर मस्ट बी ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो चक्कर लगा रहा है मून अर्थ की, ओके। तो इन दोनों में अट्रैक्शन तो हो ही रही है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन वो कितनी होगी, F इज इक्वल टू कितनी होगी, G मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून डिवाइड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस, लेट अस से R है, मान लेते हैं। इन दोनों की फोर्स, ये F जो फोर्स आ रही है जिससे इन दोनों में ग्रेविटेशनल कांसेप्ट की वजह से अट्रैक्शन हो रही है, इसको न्यूट्रलाइज करने का मतलब है इस फोर्स को खत्म करना है, ये फोर्स वैनिश हो जाएगी। न्यूट्रलाइज मतलब ये होता है, न्यूट्रलाइज का मतलब क्या है, मान लो 10 न्यूटन फोर्स लग रही है, तो जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -10 लगाना पड़ेगा, है ना। तो 10 और -10 तभी तो ऐड होकर 0 होगा। तो न्यूट्रलाइज करने का मतलब ही यही है, फोर्स को न्यूट्रलाइज करना मतलब उतना ही अपोजिट नेचर का फोर्स वहां पे प्रोड्यूस कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स F लग रहा है अर्थ और मून के बीच में, अगर मैं यही फोर्स F इतना ही रिपल्शन का लगा दूं, अगर यहाँ पे इतना ही रिपल्सिव फोर्स लग जाए, तो F अट्रैक्टिव एंड F रिपल्सिव दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, और उसी कैंसिल आउट क्या बोलते हैं, वही कैंसिल आउट टेक्निकल लैंग्वेज में न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। तो इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज द ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन बिटवीन अर्थ एंड मून, आई नीड टू क्रिएट द रिपल्शन। एंड रिपल्शन कैसे क्रिएट कर सकते हो आप, विद सेम चार्जेस। हम इन दोनों के ऊपर चार्ज रखेंगे, लेट अस से हमने इनके ऊपर Q चार्ज रख दिया, दोनों पे सेम, बिल्कुल सेम वैल्यू का चार्ज Q हमने रख दिया, ठीक है। कितना फोर्स के लिए, इतने फोर्स के लिए, तो F कितना होना चाहिए, K Q1 Q2 कितना आ गया, Q स्क्वायर, क्योंकि दोनों की वैल्यू Q है, Q1 इंटू Q2 Q स्क्वायर आ गया, डिवाइड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस हम ऑलरेडी R लेट कर चुके हैं, तो R स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं, K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर इक्वल टू G M डिवाइड बाय R स्क्वायर, ओके। R स्क्वायर कैंसिल हो गया। आपको निकालना है कितना चार्ज लगे, वो चार्ज है व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना चार्ज लगे, Q स्क्वायर निकालना है। Q स्क्वायर के लिए क्या करोगे आप, G अपॉन K, ये वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यूज नहीं पता तो ये देखो, G की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 10⁻11। मास ऑफ अर्थ कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 10⁻28 10⁻28 किलोग्राम्स, और मास ऑफ मून कितना होता है 10⁻25 किलोग्राम्स, ठीक है। डिवाइड बाय K का मतलब क्या है, K क्या होता है 1/4πε0, यानी कितना होता है 9 × 10⁹। इसको आप सॉल्व कर लो, Q स्क्वायर ये है तो Q निकालोगे, इस सारे का अंडर रूट आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना चार्ज अगर अर्थ और मून पे रख दे, तो उन दोनों के बीच की ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूट्रलाइज हो जाएगी, मतलब 0 हो जाएगी। आई होप क्लियर हो गया हमारा क्वेश्चन, ओके। यहाँ से एक और क्वेश्चन याद आया, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो एक
हम सबको पता है कि रिपल्शन होती है, लेकिन न्यूटन ने कहा था ग्रेविटेशन के रूल से, व्हाट इज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? इट स्टेट्स दैट एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। जिसका भी मास है वो दूसरे मास को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इसका भी मास है, इसका भी मास है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने चाहिए, लेकिन ये दोनों रिपेल करते हैं। क्यों करते हैं रिपेल? देखते हैं। पहले हम ग्रेविटेशन यानी न्यूटन की बात करते हैं, न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। तो सिंप्लिसिटी के लिए एक काम करते हैं हम, चलो प्रोटॉन ले लेते हैं। फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो यहाँ पे जी लगा देते हैं छोटा सा, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। लेट अस से दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो r है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। g कितना होता है? 6.67 10 टू पावर -11। प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू पावर -27। दूसरे का भी इतना ही आएगा। चलो यहाँ लिख लेते हैं इसको, 6.67 10 टू पावर -11, 1.67 इंटू 10 टू पावर -27 सॉरी, 1.67 अगेन 10 टू पावर -27 अगेन। फिर डिवाइड बाय लेट अस से दोनों का डिस्टेंस r स्क्वायर है। अब हम इसका कूलम्बियन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कर लेते हैं कंपेयर, Fc प्रोटॉन प्रोटॉन। ये प्रोटॉन प्रोटॉन तो लिखने की जरूरत नहीं है हमको, क्योंकि दोनों केसेस में वही है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे लिख लेते हैं कौन सा फोर्स है ये, कूलम्बियन फोर्स कर लेते हैं इसको। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए लगा दो। तो Fc कितना आ जाएगा? 9 इंटू 10 टू पावर 9, ये होता ना फॉर्मूला k q1 q2 बाई r स्क्वायर। तो 9 इंटू 10 टू पावर 9 डिवाइड बाय चार्ज कितना होता है इसके ऊपर? प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 10 टू पावर -19 कूलम, दूसरे पे भी इतना ही होगा, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम डिवाइड बाय r स्क्वायर। ओके, अब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ये हमारा Fg है, ये हमारा Fc है। तो Fg अपॉन Fc, मोटी मोटी बात कर लेते हैं, आज का कट जाएगा। 10 की पावर पे खेल लेते हैं। देखो 10 की पावर कितनी आएगी? 10 की पावर यहाँ पे कितनी है? 27 और 27, 27 27 वॉट, 54 एंड 11 वॉट, 65, 10 टू पावर -65 इज देयर एंड डिवाइड बाय यहाँ कितनी आ रही है? 19 में से हो गया 10 और ये 19 29, 10 टू पावर -29 इट इज। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्या आएगा सॉल्व करके इसको? Fg by Fc इक्वल टू 10 टू पावर -65 प्लस 29 कितनी बच गई? कितना आ गया? 10 टू पावर से यहाँ आ गया और 3 भी आ गया। ओके, नहीं आएगा ना? हाँ जी, नहीं आएगा। तो यहाँ से इसका मतलब Fc जो है ये कितना आएगा? ये Fg इंटू 10 टू पावर 36 टाइम्स 10 टू पावर 36 टाइम्स 10 की पावर 8 का मतलब होता है करोड़, 7 का मतलब 10 to the power 7 is 1 crore, 1 CR, 10 to the power 8 is 10 crore, 10 to the power 9 is 100 crore, करोड़ की सोड एरिया, and 10 to the power 14 is करोड़ की करोड़ ढेरिया, करोड़ पैकेट्स ऑफ 1 करोड़ ईच। 10 to the power 36 कितना होगा? इमेजिन करो, अरबों खरबों कितना गुना होगा। मतलब क्या है इस बात का? मतलब ये कि दोनों के मास के कारण जो अट्रैक्शन होनी थी, उससे दोनों के चार्ज के कारण जो रिपल्शन हुई है वो 10 टू पावर 36 टाइम्स ग्रेटर है। अगर ये इलेक्ट्रॉन होते दोनों, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन होते तो यहाँ पे क्या होता? मास यहाँ पे 31 होता, यहाँ भी 31 होता, यानी यहाँ पे 10 की पावर 8 का फर्क पड़ जाता। 10 की पावर 8 बढ़ा दो, 10 की पावर 44 हो गया। नीचे तो सेम रहेगा ना, चार्ज तो इतना ही होता है इसमें, है ना? यहाँ 31 कर दो, यहाँ 31 कर दो, 10 to the power 16 मतलब 4 and 4 8 का फर्क पड़ जाएगा। तो यहाँ पे 10 to the power 44 आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के केस में ये फोर्स और भी ज़्यादा होगी, तो इसलिए ओवरऑल क्या होगी? रिपल्शन होगी। अट्रैक्शन का जो फोर्स है उससे 10 to the power 36 टाइम्स ज़्यादा है रिपल्शन का फोर्स। चार्ज के कारण जनरेट होने वाला जो फोर्स है बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से ध्यान रखना है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा
क्या होंगे, ग्रेटर रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे। ओके, तो क्या हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बड़ा होता है? इसकी एक पॉजिटिव, मतलब हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं ना, तो ये तो इसका एक पॉइंट ये बन गया। इसका रिवर्स पॉइंट बनता है, कुछ बनता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ पे काम नहीं करता? जहाँ पर डिस्टेंस जो है वो 1 फर्मी से ज़्यादा हो जाएगा। कितना? 1 फर्मी मतलब 10 to the power -14 to -15 मीटर। 10 to the power -14 to 10 to the power -15 मीटर से ज़्यादा अगर डिस्टेंस हो जाता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं इनको। मैग्नेटिज्म में भी ऐसा ही होता है, चार्जेस में भी ऐसा ही होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो वो काम नहीं करते कब? जब डिस्टेंस इज ग्रेटर देन 1 फर्मी। तो ये 1 फर्मी से 1 एंगस्ट्रॉम तक कह सकते हो आप। 1 फर्मी से 1 एंगस्ट्रॉम तक इनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का इम्पैक्ट रहता है। ओके, 1 फर्मी जो स्पेशली वो न्यूक्लियर फोर्स के लिए 1 फर्मी, और इसका जो है बहुत स्मॉल डिस्टेंसेस तक ये इम्पैक्ट रहता है इनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का। जनरली 1 एंगस्ट्रॉम कह सकते हो, 10 to the power -10 मीटर जिसको बोलते हैं। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जो वो मैक्रोस्कोपिक है, ये माइक्रोस्कोपिक है। शॉर्टनेस से समझ सकते हो, मैक्रोस्कोपिक बड़ा, मैक्रो बड़ा, माइक्रो छोटा, 10 to the power -6 को बोलते हैं माइक्रो। ओके, तो ये न्यूमेरिकल्स थे कुछ कूलम्स लॉ पे बेस्ड, हर बुक में ये न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। तो इस तरह के कुछ और न्यूमेरिकल्स की आप प्रैक्टिस कीजिए, और जो प्रॉब्लम्स अगर कोई आप फेस करते हैं न्यूमेरिकल करने में, तो यहाँ यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम डाल सकते हैं। आपको सोल्यूशन इसी के आंसर बॉक्स में, इसी के कमेंट के आंसर में ही वीडियो, छोटा सा कोई स्मॉल ड्यूरेशन का शॉर्ट वीडियो आपकी प्रॉब्लम्स को लेके यहाँ पे पोस्ट कर